Assalamu alaikum. Hope everyone is doing great. जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई हुई थी, आई गेस जिन्होंने देखा है तो दैट्स ग्रेट, जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लें तो चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हम लोग क्या मतलब चैप्टर 1 से जो बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने जो बुक सेलेक्ट किया है, पिछली वीडियो में मैंने 3 बुक्स रिकमेंड किए हुए थे प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने जो स्टार्ट लिया हुआ है, हमारा जो फर्स्ट बुक है, लेट मी चेक इट आउट। ये इस ऑथर का नाम है सिविल इंजीनियरिंग बाय आर ओगर, राइट। आर ओगर का जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्टिंग लेंगे। चैप्टर नंबर 1 इसमें हमारा था बिल्डिंग मटेरियल्स, राइट। अब बिल्डिंग मटेरियल्स के, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम डेली अराउंड 100 एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। तो इसके जो फर्स्ट 100 एमसीक्यूज हैं वो मैंने उनके करेक्ट आंसर्स मार्क किए हुए हैं, तो हम वन बाय वन को स्टडी भी कर लेंगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस ये कर रहा था कि ये बिल्डिंग मटेरियल्स की जो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं रॉक्स के हवाले से हैं, टाइप ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशंस, डिफरेंट टाइप जो रॉक्स की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हैं, इनके केमिकल क्लासिफिकेशंस हैं। तो इस इससे रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं हल्के से, तो वो एक दफ़ा देख लेते तो चीज़ें आसान होंगी। तो ये जो रॉक्स हमारे होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन एक तो हमारी होती है जियोलॉजिकल बेसिस पे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं रॉक को इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 क्लासिफिकेशन होती है। दूसरा जो हमारा होता है इसके अंदर रॉक्स हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है रॉक की। उसमें हमारे 2 कैटेगरीज हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, राइट। और तीसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, उसमें सिलिशियस, कैलकेरियस और एर्गेल एर्गेल एर्गेलियस, आई गेस, राइट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन सही से मुझसे हो नहीं पा रहा है, जो भी है, एर्गेलियस रॉक्स। तो केमिकल क्लासिफिकेशन इसकी ये हो गई। तो इसको एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं, तो इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज के लिए हमें हेल्प मिल जाएगी। अब पहला जो मेन हमारा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है उसका 3/4 सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स हमारे अर्थ के सेडिमेंट्री रॉक्स से कंपोज्ड हैं, और रिमेनिंग जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट के अंदर आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारे 3 है उसमें सबसे पहला इग्नियस रॉक्स आता है। इग्नियस रॉक्स आर वोल्केनिक origin, right, formed as a result of consolidation of molten materials either in interior of the earth crust or upon surface। मतलब ये इग्नियस रॉक्स जो हैं आपके मोल्टन मटेरियल की कंसोलिडेशन से बन जाती हैं, और ये कंसोलिडेशन जो आपका अर्थ की क्रस्ट के अंदर भी हो सकती है और अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। तो ये वॉल्केनिक ओरिजिन होती है एक्चुअली। तो इनका जो टेक्सचर होता है वो क्रिस्टलाइन, ग्लासी होता है या फ्यूज्ड होता है। और इग्नियस रॉक्स जो होते हैं सबसे हार्ड, सबसे टफ और डेंस होते हैं, इम्परवियस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स डोलेराइट, बेसाल्ट, ट्रैप एंड ग्रेनाइट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब ये इन्हीं के एमसीक्यूज बनते हैं कि मतलब आप उन लोगों ने बोल दिया कि अपना बेसाल्ट है, बेसाल्ट कौन से टाइप का रॉक है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है या फिर सेडिमेंट्री है। इनके एग्जांपल से देते हैं, या फिर ये इनके प्रॉपर्टीज का बोलते हैं, सबसे डेंस कौन सा है या सबसे हार्ड कौन सा है।
एंड देन अब इग्नियस रॉक को फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं एसिडिक इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है बेसिक इग्नियस रॉक्स। एसिडिक इग्नियस रॉक्स जो होता है उसके अंदर 65% सिलिका होता है, बेसिक में लेस देन 52% सिलिका होता है, और एसिडिक जो है उसका कलर लाइटर होता है एज कम्पेयर टू बेसिक। बेसिक का कलर डार्कर होता है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एसिडिक इग्नियस रॉक्स के ऊपर हम विदाउट यूजिंग एनी लेंस हम सिलिका और क्वार्ट्ज को देख सकते हैं, लेकिन बेसिक इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उनके ऊपर हम रेयरली कोई सिलिका या क्वार्ट्ज उसके ऊपर हम देख सकते हैं, राइट। तो इसके एग्जांपल्स ग्रेनाइट आपका एसिडिक इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट और डोलेराइट आपका बेसिक इग्नियस रॉक्स। अब नेक्स्ट आपका जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम एक्वेस रॉक कहते हैं, राइट। अब they are formed by the sediments deposited cheaply by water and to some extent by wind और ice। ठीक हो गया। जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं पानी की वजह से आके, जिन सेडिमेंट्स की डिपोजिशन होती है उनसे जो रॉक्स बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। नाम से पता है सेडिमेंट्स से बनता है, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स। एक्वस रॉक्स, एक्वस, एक्वा इज वाटर, सो दे आर एक्चुअली डिपॉजिटेड और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। तो दोनों नाम से ही मतलब जब बंदा कॉमन सेंस यूज करता है तो इससे पता चल जाता है सेडिमेंट्री चाहे रॉक्स हो या फिर उसका दूसरा नाम एक्वस रॉक्स है। तो कुछ एक्सटेंट तक जो है विंड और आइस भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब वाटर से ज्यादातर सेडिमेंट रॉक्स की जो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन वाटर से होती है, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में विंड या फिर आइस से भी हो जाती है। तो इसके और प्रॉपर्टीज में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स रिप्रेजेंट अ बेडेड और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। अब देखिए जैसे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा स्ट्रक्चर के बेसिस जो क्लासिफिकेशन होती है रॉक्स की, उसमें स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर और सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। The individual beds lying one above another often being distinguishable by differences in color, texture and composition। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की एक प्रॉपर्टी या खसूसियत आप समझें कि मतलब ये इनकी जो बेड्स हैं एक दूसरों के ऊपर जो इनके डिफरेंट बेड्स बने हुए होते हैं, इनको हम हर बेड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके कलर और टेक्सचर और कंपोजिशन के बेसिस पे। एक ही रॉक के अंदर डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, शेल हो गया, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, पीट, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स हैं। अब उनमें फिर ये वाली जो स्टोन्स है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, इनकी एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये क्लोज ग्रेन्ड होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं और ओपन टेक्सचर्ड होते हैं। और ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, पिट जो हैं अनसिमेंटेड एंड अनकंसोलिडेटेड होती हैं। एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं आपके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो ऊपर डिस्कस किए इन्हीं से ही बन रहे होते हैं। सिर्फ ये तब कब बनते हैं जब इग्नियस या कोई भी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट और प्रेशर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उससे आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। तो ये बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स। सिर्फ हीट और प्रेशर जब अप्लाई होता है तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके बन जाते हैं। दे हैव foliated structures, they show layers of stratification which are not always uniform, they are hard and durable। इसमें इसके एग्जांपल्स हैं स्लेट्स, SCH, schist I guess, and genesis, quartite, shales and marble। These are examples of metamorphic rocks। अब इनके नाम हमें याद रखने पड़ते हैं क्योंकि अब जो रॉक से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं इसमें इसी तरह की आ रहे होते हैं कि मार्बल, या फिर इस तरह का बोल दिया कि नीचे ऑप्शन दे दिया इसमें से कौन सा रॉक मेटामॉर्फिक है, उसमें उन लोगों ने लिख दिया मार्बल, लिख दिया बेसाल्ट, लिख दिया शेल, लिख दिया। तो हमें इनके कुछ एग्जांपल्स के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। अब स्ट्रक्चर के बेसिस जो क्लासिफिकेशन है, एक स्ट्रेटिफाइड रॉक है, एक अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स
जैसे ऊपर भी जिक्र की सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ज़्यादातर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं, ये डिपॉजिटेड इन लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, कैन बी इजीली स्प्लिट अलोंग सच लेयर्स, और उन लेयर्स के जो वो हैं उनको प्लेन ऑफ क्लेवेज कहते हैं। और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर आपके इग्नियस रॉक्स आ गए, और igneous rocks are much stronger than sedimentary rocks या unstratified rocks। और तीसरा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है। रॉक्स की जो केमिकल क्लासिफिकेशन होती है वो सिलिशियस, कैलकेरियस एंड आर्गेलियस। ठीक हो गया, आर्गिलेशियस। थर्ड टाइप इज आर्गिलेशियस। ये प्रीवियसली भी प्रोनाउंस सही नहीं हो रहा था मुझसे। तो सिलेशियस आपके जो हैं इनके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होती हैं, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स, वो आपका सिलिका, क्वार्ट्ज, ठीक हो गया, मेन सिलिका होता है ज़्यादातर। और कैलकेरियस के अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम होता है। और आर्गिलेशियस के अंदर आपका ये रॉक्स जो है क्ले टाइप होते हैं, क्लेई टाइप होते हैं। ठीक हो गया, तो इनका मेन डिफरेंस है, हमें मतलब इनके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट है उसका पता होना चाहिए। और सिलेशियस जो है वेरी हार्ड ड्यूरेबल, सेकंड वन इज हार्ड एंड ड्यूरेबल, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड आपके सिलेशियस होंगे, फिर ये होंगे, एंड थर्ड वन है जाहिर सी नाम से पता है ये क्लेई टाइप हैं, तो ये इतने हार्ड और ड्यूरेबल नहीं होंगे एज कम्पेयर टू सिलेशियस एंड कैलकेरियस। तो मोर और लेस कंपोज्ड ऑफ एल्युमिनियम, इसके अंदर एल्युमिनियम की कंपोजिशन होती है मिक्स्ड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर मिनरल्स। दिस टाइप इज unaffected by weathering, and the second type is clay is often found mixed with these rocks। अब इन रॉक्स के अंदर क्ले ज़्यादातर पाया जाता है। अब एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि क्ले आपका जो है कौन से केमिकली क्लासिफाइड जो रॉक्स हैं उनके अंदर कौन से टाइप के रॉक में क्ले ऑफनली पाया जाता है, तो कैलकेरियस। अब इनके एग्जांपल्स हैं सिलेशियस के अंदर ग्रेनाइट, ट्रेप्स, सैंडस्टोन, क्वार्टाइज, और इसमें लाइमस्टोन और मार्बल, इसमें स्लेट्स एंड लेटराइट्स। ठीक हो गया, तो ये कुछ जनरल डिस्कशन थी जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आई गेस लग गया, तो इसमें हम थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं, राइट। द रॉक्स फाउंड फ्रॉम molten magma are called obviously igneous rocks। the rocks formed by gradual deposition, sedimentary rocks। ठीक हो गया, ग्रेजुअल डिपोजिशन जो होती है आपका वाटर, आइस या फिर विंड का भी कवर कर रहा होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड एक्सेसिव प्रेशर एंड हीट, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। लाइमस्टोन्स आर जनरली नोन एज, लाइमस्टोन को हम क्या कह सकते हैं, अब देखें इसमें, अब सेडिमेंट्री रॉक्स का दूसरा नाम एक्वस रॉक्स था, राइट। तो ये दो ऑप्शंस ठीक हो गई, लाइमस्टोन क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है ना, सेडिमेंट्री रॉक भी है, सेडिमेंट्री रॉक का नाम दूसरा एक्वस रॉक्स है। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं, राइट, तो इसलिए ऑल ऑफ अबव हो गया। जियोलॉजिकली मार्बल इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, उसके एग्जांपल्स में था। केमिकली मार्बल इज नोन एज कैलकेरियस रॉक्स, केमिकली अलग है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने जैसे पढ़ा। क्वालाइन इज केमिकली क्लासिफाइड एज, अब क्वालाइन का एग्जांपल पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें नहीं था, इसलिए हमें इसको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा अर्गेलेशियस रॉक है। क्वार्टाइज इज सिलिशियस रॉक्स। बेसाल्ट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का हमने जैसे वो जिक्र किया था ना कि वो आपके सरफेस के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी हो सकती हैं, अर्थ क्रस्ट से बाहर भी हो सकती हैं। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव अर्थ सरफेस से बाहर, इंट्रूसिव आई गेस अर्थ सरफेस के अंदर हो गया, तो बेसाल्ट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन इज मेटामॉर्फिक रॉक, पेगमेटाइट इज
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो इग्नियस रॉक जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। लेटराइट इज एन अल्गेरियस रॉक, राइट, लेटराइट का हमने पढ़ा था कि ये अल्गेरियस रॉक के एग्जांपल में था। ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, फल्सफर पार्टिकल्स is obtained from igneous rocks. Gneiss is obtained from sedimentary or metamorphic rocks. Dolomite is a limestone which contains carbonate of magnesium up to 45%. अब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने याद करना पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमें मजबूरन भी याद रखना पड़ता है इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं एग्जाम के अंदर। तो द कलर ऑफ statuary marble used for sculpture work is white. जो स्कल्पचर वर्क के लिए जो हम मार्बल यूज करते हैं उसका कलर वाइट होता है। ब्लैक मार्बल जो है इज जनरली फाउंड इन दिस। अब ये इंडिया के अंदर कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो जो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनसे रेलिवेंट है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आई गेस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। The rocks having aluminium or clay as their major constituents are known as, वो रॉक्स जिनके अंदर एल्युमिनियम पाया जाता है या फिर क्ले होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, राइट, आर्गिलेशियस रॉक्स। इधर अगर आप देख लें तो आप आर्गिलेशियस रॉक के अंदर क्ले ही होते हैं, और ये देखें इनके अंदर एल्युमिनियम पाया जाता है, मोर और लेस कंपोज्ड ऑफ एल्युमिनिया, एल्युमिनिया, राइट। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि थ्योरी थोड़ी सी पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर ही एमसीक्यूज करने पड़ते हैं। द हार्डेस्ट रॉक इज डायमंड, द सॉफ्टेस्ट रॉक इज टेल, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल इज 2.72, शेंगल इज decomposed laterite, the rock generally used for roofing is granite, laterite is found in, this is again a question related to the Indian students, good quality stone must, अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जो गुड क्वालिटी स्टोन होगा उसको ड्यूरेबल भी होना चाहिए, रेजिस्ट्रेक्शंस ऑफ एसिड्स भी होने चाहिए, बी फ्री फ्रॉम क्ले। अ गुड क्वालिटी स्टोन अब्सॉर्ब्स वाटर लेस देन 5%, जब स्टोन पानी 5% से कम अब्सॉर्ब करेगा तो उस स्टोन को हम गुड क्वालिटी स्टोन कहेंगे। अगर 10% से ज्यादा अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी तो स्टोन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो गुड क्वालिटी स्टोन के अंदर नहीं आएगा। स्टोन्स यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क मस्ट बी सॉफ्ट, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए जो स्टोन्स यूज होंगे सॉफ्ट होना चाहिए। स्टोन्स यूज्ड फॉर रबल मशीनरी शुड बी हार्ड, स्टोन्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट बी हेवी। ठीक हो गया, रिटेनिंग वॉल्स के लिए स्टोन हेवी होना चाहिए, रबल मशीनरी के लिए हार्ड होना चाहिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए सॉफ्ट होना चाहिए। इन स्टोन मशीनरी stones are so placed that the direction of pressure to the plane of bedding is right angled. In stone masonry, stones are so placed that their layers are parallel to the direction of load. They split easily, are affected by moisture. अब लोड के डायरेक्शन के साथ अगर आपके जो स्टोन के लेयर्स हैं पैरेलल होंगे तो उस वक्त उनको स्प्लिट करना भी इजी होता है, और जाहिर सी बात है लेयर्स के अंदर मॉइस्चर का इफेक्ट उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बोथ आर राइट। इन आर्चेस stratified stones are placed so that their planes are radial. The tendency of a stone is to split along cleavage. The standard size of masonry work, masonry bricks, ये क्वेश्चन काफी दफा आ रहा होता है। 19 सेंटीमीटर बाय 9 बाय 9 ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज है। द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, masonry ब्रिक का साइज ये हो गया आपका, मॉड्यूलर ब्रिक का साइज 10 by 10 by 9। The term frog means a depression on the face of brick
किसी ब्रिक के फेस के ऊपर जो डिप्रेशन होती है उसको हम फ्रॉग कहते हैं। द फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज नॉर्मली मेड ऑन इट्स टॉप फेस। ब्रिक के ऊपर जो फ्रॉग बनता है, डिप्रेशन जो होती है वो हमेशा उसके टॉप फेस के ऊपर होती है। द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक्स इज जनरली a little large to specified size. Question number 41. For 1 cubic meter of brick masonry, number of bricks required is 500. एक क्यूबिक मीटर के अंदर 500 ब्रिक्स होंगे आपके। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम जो है 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास ब्रिक उसको जब पानी के अंदर 24 आवर्स इमर्स करके रखेंगे, उसको 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा करेगा तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं होगा। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज एल्युमिनिया, clay and silt content in a good brick earth must be at least 50%. जो अर्थ ब्रिक जिसको हम गुड अर्थ ब्रिक कहेंगे, गुड ब्रिक, तो उसके अंदर क्ले और सिल्ट 50% होना चाहिए एटलीस्ट। अ बुल नोस ब्रिक इज नॉट यूज फॉर, बुल नोस ब्रिक जो है आपका राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स के लिए यूज होता है, पिलर्स के लिए भी यूज होता है, डेकोरेशन पर्पज के लिए भी यूज होता है, लेकिन आर्चेज में यूज नहीं होगा। सेकंड क्लास ब्रिक्स आर ऑफ डार्क ब्राउन कलर, produce a metallic sound when struck, are well burnt, are underburnt। फिर underburnt तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। are dark brown color, dark brown color जो आपका है ब्राउन कलरिंग का होता है लेकिन डार्क नहीं होता, डार्क जो है फर्स्ट क्लास का होता है। are well burnt ये भी रॉन्ग है, और तो राइट वाला ये होगा प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड व्हेन स्ट्रक। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों जब मेटालिक साउंड, मेटालिक किसी चीज के साथ स्ट्रक करते हैं तो वो साउंड जनरेट करते हैं। Young bricks are overburnt। The portion of brick cut across its width and having its length equal to that of a full brick is known as queen closure। The portion of the brick without a triangular corner equal to half the width and half the length is called king closure and squint brick। The portion of a brick cut to form angles other than right angle in plane is known as squint brick। तो आई गेस ये स्टार्ट में हम लोगों ने थ्योरी भी कुछ पढ़ी थी, इस वजह से टाइम काफ़ी इस वीडियो में लग गया, तो आई गेस यहाँ पे 52 MCQs तक हम रुक जाते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग ये जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स जो हैं और उनकी जो हम उनको जो जिस डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट प्लेन्स में ले करते हैं, जैसे किंग क्लोजर हो गया, अपना स्क्विंट ब्रिक हो गए, ब्रिक के टाइप्स और ये सारी चीज़ें ना, इसको हम एक कुछ स्लाइड्स बनाते हैं, पहले इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, इनके कुछ इमेजेस देखते हैं, फिर ये MCQs आगे करने में हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि अब इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली क्वीन क्लोजर और प्रिंस क्लोजर और किंग क्लोजर और क्लोजर में डिफरेंस किस बेसिस पे है, डिफरेंसेस कौन कौन से बेसिस पे है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये एक लेक्चर में बना लूँगा, इमेजेस वगैरह वो करके अरेंज करके, और उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 52 के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।